बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। इस वीलॉग में जो फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने भारत के हवाले से सबूत सामने रखे हैं, अहम तरीन इंकिशाफात किए हैं, इनकी बात करेंगे। हमने आमतौर पर देखा है पाकिस्तान के कबायली इलाकों के बारे में, पाकिस्तान के बारे में एक प्रोपेगेंडा किया जाता रहा और एक वक्त तक ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी रही कि पाकिस्तान के कबायली इलाकों में दहशतगर्दों के लिए सेफ हेवन्स मौजूद हैं। लेकिन अब फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने, अमेरिका के जरीदे ने भारत के हवाले से अहम तरीन इंकिशाफात किए हैं। भारत का और दाइश का, ISIS का जो ताल्लुक़ है उसे दुनिया के सामने रखा है, उसके रवाबित को दुनिया के सामने रखा है और अहम तरीन चीज़ें बताई हैं। दुनिया के बड़े बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात, गुज़श्ता कुछ अरसे में होने वाले वाक़यात, भारत से बाहर, इनमें भारत और दाइश का गठजोड़ कैसे इन्वॉल्व रहा है, इस बारे में इंकिशाफात हैं। और ये इंकिशाफात नरेंद्र मोदी के भारत को, ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी के भारत को दुनिया के सामने बेनकाब करते हैं और किस तरह से उसने अमन बर्बाद किया है ये बताते हैं। और ये अमन सिर्फ इस खत्ते का नहीं, ये अमन इस खत्ते से दूर भी भारत ने बर्बाद किया है, भारत में मौजूद दहशतगर्दों ने बर्बाद किया है। फॉरेन पॉलिसी क्या लिखता है? फॉरेन पॉलिसी लिखता है कि इस वक्त भारत जो है उसमें मौजूद अनासिर आलमी अमन के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। दहशतगर्दी के हवाले से भारत सरे फहरिस्त है, भारत में मौजूद अनासिर सबसे आगे हैं और ये ख़तरा है पूरी दुनिया के अमन के लिए और इसे सबसे बड़ा ख़तरा करार दिया। जैसे बताया गया कि जो जलालाबाद में हमला हुआ जेल पर, ये हमला, इसके पीछे दाइश और भारत, इनके एलिमेंट्स मौजूद थे। काबुल में गुरुद्वारे पर हमला हुआ और उस गुरुद्वारे पर हमले में भी दाइश के, भारत के एलिमेंट्स मौजूद थे। इसी तरह से आपने देखा होगा तुर्की में जो हमला हुआ था नाइट क्लब पर, न्यू ईयर पर, उस हमले में भारत के, दाइश के एलिमेंट्स मौजूद थे। श्रीलंका में जो हमला हुआ ईस्टर पर और चर्चेस को निशाना बनाया गया, श्रीलंका में होने वाले हमले में जो भारत, दाइश के एलिमेंट्स थे वो इन्वॉल्व थे। स्टॉकहोम हमलों में भारत, दाइश के अनासिर की मुलव्वस होने के सबूत मिले हैं। न्यूयॉर्क में जो हमले हुए हैं उनमें भारत, दाइश के एलिमेंट्स जो हैं उनके मुलव्वस होने के सबूत फॉरेन पॉलिसी मैगजीन दुनिया के सामने रखता है। ये बताया गया कि भारत के पाकिस्तान में जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं उनसे, अफगानिस्तान में जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं उनसे रवाबित हैं और भारत इनकी सरपरस्ती करता है, भारत इनकी फाइनेंसिंग करता है। इस बात के सबूत फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने सामने रखे हैं। अगर इन वाक़यात की बात करें, इस बरस मार्च में काबुल में हमला हुआ और इस हमले में एक गुरुद्वारे को निशाना बनाया गया। 25 अफराद हलाक हुए थे। इसमें ISIS का, दाइश का अमाक ग्रुप जो है वो मुलव्वस था। अबू खालिद अल हिंदी इसमें मुलव्वस था। उसके बारे में इब्तिदाई तौर पर यह बताया गया कि गालिबन कश्मीरी ओरिजिन का है, लेकिन फिर पता चला कि ये भारतीय ओरिजिन का है और इस बात के सबूत दुनिया के सामने आए थे। मकबूजा कश्मीर में मौजूद जो एलिमेंट्स हैं उनमें से ये शख्स था और ये शख्स भारत के केरला के अंदरूनी इलाकों से तरबियत याफ्ता था। फिर रॉ का अफगानिस्तान में एक बड़ा नेटवर्क है। इसके हवाले से अफवाज पाकिस्तान, पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान की हुकूमतें, पाकिस्तान का दफ्तर खारिजा दुनिया के सामने सबूत रखता रहा है और पाकिस्तान ये सवाल करता है कि अफगानिस्तान में इतने कौंसल खाने भारत के क्यों हैं, भारत के इतने ऑफिसेस अफगानिस्तान में क्यों हैं, जहाँ जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी भारत के ये दफातर मौजूद हैं, क्योंकि भारत अफ़गानिस्तान में जो है ऐसे दहशतगर्द तैयार कर रहा है जो अफ़गानिस्तान में भी हमले करते हैं और वहाँ से सरहद पार करके ये पाकिस्तान में भी अमन बर्बाद करते हैं। और ये पाकिस्तान बरसा बरस से दुनिया के सामने, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की अफवाज रखती रही हैं। जलालाबाद में जेल पर हमला हुआ था, ये इस बरस हुआ था और इस हमले में 21 अफराद हलाक हुए। फिर बाद में हुक्काम ने एतराफ़ किया कि बड़ी तादाद में अफराद जो थे वो इसमें फ़रार हुए। इस हमले में, जलालाबाद जेल हमले में भी भारत, दाइश के एलिमेंट्स मौजूद थे। श्रीलंका में कोलंबो में हमले हुए थे ईस्टर पर और इन हमलों में श्रीलंकन पुलिस ने, श्रीलंकन आर्मी ने बड़ी तफ्तीश के बाद ये कहा कि इसमें जो लोग मौजूद हैं, जैसे ज़हरान बिन हाशिम का नाम सामने आया था, ये शख्स जो था ये भारत में केरला, बंगलोर और मकबूजा कश्मीर की ट्रैवल हिस्ट्री रखता है और इसके वहाँ
तरबियत हासिल करने के सबूत जो थे, नाकाबिल तरदीद सबूत, वो सामने आए थे। फिर इसी तरह से तुर्की के नाइट क्लब की हम बात करें, तुर्की के नाइट क्लब पर जो हमला हुआ, उस हमले में भी दाइश भारत के एलिमेंट्स की मौजूदगी के सबूत सामने आए थे। इसमें सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान में अफवाज पाकिस्तान का ISPR ये बताता रहा है कि भारत में ऐसे दहशतगर्द एलिमेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की है। ये अभी पाकिस्तान ने कल अक़वाम आलम के सामने अक़वाम मुत्तहिदा में रखा है और बताया है कि इन एलिमेंट्स ने कराची में कॉन्सुलेट पर हमला किया, चाइनीज़ कॉन्सुलेट पर। इन एलिमेंट्स ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला किया। ये एलिमेंट्स बलूचिस्तान में काम करते हैं और इंडिया इनकी फंडिंग करता है। और पाकिस्तान ने बताया कि ये मुसलसल दहशतगर्दी जो है पाकिस्तान में भारत कर रहा है। कुलभूषण यादव इस बारे में एतराफ़ी बयान दे चुका है कि वो किस तरह से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, उन्हें किन किन की मदद हासिल है। इस सिलसिले में सबसे अहम चीज़ जो है वो अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने अभी रिसेंटली भी बताई और बताया कि भारत टेरर फाइनेंसिंग करता है, टेररिस्ट एक्सपोर्ट करता है और ये टेररिस्ट भारत अपनी सरहदें जहां मिलती हैं उन मुल्कों में ही एक्सपोर्ट नहीं करता। ये टेररिस्ट भारत दूर दराज तक, वस्ती एशिया तक और फिर उसके बाद यूरोप तक एक्सपोर्ट कर रहा है। और इन दहशतगर्दों ने अमेरिका तक एक्सपोर्ट किए हैं भारत ने दहशतगर्द, और इन दहशतगर्दों ने अक़वाम आलम का अमन तबाह किया है। तो ये जो सबूत पाकिस्तान ने रखे थे, अब उन सबूतों के हवाले से फॉरेन पॉलिसी मैगजीन जो है उन पर स्टैंप कर रहा है, मोहर लगा रहा है कि ये बात अफवाज पाकिस्तान की बिल्कुल दुरुस्त साबित होती है। हमारे साथ क्या किया है दुनिया ने? हमने अपने कबायली इलाकों में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किए और इन ऑपरेशंस के नतीजे में हमने दहशतगर्दों की कमर तोड़ी, उन्हें उखाड़ के फेंक दिया अपने कबायली इलाकों से। और इसमें हमने ये देखा कि हमारे यहाँ एक बड़ी तादाद में ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने इनकी भरपूर मुखालिफत की, लेकिन अफवाज पाकिस्तान ने इसको अप्रूव किया और अप्रूव करने में हमने अपनी जानों के नजराने पेश किए। ना सिर्फ अफवाज ने पेश किए, पुलिस ने पेश किए, बल्कि आम शहरियों ने बड़ी तादाद में अपनी जानों के नजराने पेश किए। और दुनिया ने हमारे साथ क्या किया? दुनिया ने कहा कि हमारे यहाँ ऐसे इलाके मौजूद हैं जो इनकी पनाहगाह हैं और यहाँ पर ये सेफली मौजूद हैं, और पाकिस्तान इन्हें अप्रूव करता रहा। हमारे बच्चे इसमें अपनी जानें देते रहे, हमारे बड़े बुजुर्ग इसमें अपनी जानें देते रहे, हमारी मसाजिद इसमें निशाना बनती रहीं, हमारी सरकारी इमारतें इसमें निशाना बनती रहीं, लेकिन ये सिलसिला जारी रहा। मगर भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का ढोंग रचाकर अपना खेल खेलता रहा और उस खेल के नतीजे में भारत जो है वो पूरी दुनिया के सामने कभी भी दहशतगर्द के तौर पर पेंट नहीं किया गया। उसकी सबसे बड़ी रीज़न है भारत की 1 अरब 30 करोड़ से ज़्यादा की आबादी, जो पूरी दुनिया के लिए एक मार्केट है। यहाँ दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी प्रोडक्ट्स बेचती हैं और उन्हें यहाँ से बिजनेस मिलता है। यही बात इमरान खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में की थी कि इस वक्त ये फैसला करना होगा कि आपको वो मार्केट चाहिए जो 1 अरब 30 करोड़ की है, या आपको दुनिया में अमन चाहिए, आपको फौरी तौर पर ट्रेड से हासिल होने वाले डॉलर्स चाहिए, या आपको लॉन्ग टर्म पीस चाहिए। लेकिन ये बात भारत ने अपने मनी मसल के जरिए और अपनी आबादी का, ये जो पॉपुलेशन का स्ट्रेंथ है, इस स्ट्रेंथ के जरिए भारत ने इसको रोके रखा। और अब भी फॉरेन पॉलिसी मैगजीन जब ये सबूत दे रहा है, ये एक अमरीकी जरीदा ये सबूत दे रहा है, तो भारत उस तरह से दुनिया के सामने दहशतगर्द के तौर पर पेंट नहीं किया जा रहा। भारत से डू मोर का मुतालबा नहीं किया जा रहा जिस तरह से ये मुतालबा पाकिस्तान से किया जाता रहा है। भारत में बड़े पैमाने पर ऐसे वाक़यात होते हैं जिनमें दहशतगर्द भारतीय शहरियों की जानें लेते हैं, भारत से बाहर की जानें लेते हैं, लेकिन भारत जो है वो कभी भी इस तरह की पाबंदियों का सामना करने पर नहीं आया जैसा पाकिस्तान ने इस तरह की पाबंदियों का सामना किया। कई मुसलमान मुल्कों ने ऐसी पाबंदियों का सामना किया है, क्योंकि दहशतगर्दी को बहुत सक्सेसफुली इन तमाम अक़वाम ने मुसलमानों से, इस्लाम से जोड़ दिया है और हम हमेशा मातूब रहे हैं। ये लोग हमेशा हमसे बेहतर अंदाज में खुद को पिच करते रहे हैं। उसकी रीज़न एक और बहुत बड़ी है कि इन्होंने अपने यहाँ से टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट दुनिया भर को दिए हैं और इनका जो चेहरा है वो एक सॉफ्ट इमेज वाला चेहरा दुनिया के सामने आया है और हमारा हाल बुरा हुआ है। जो खालिद शेख मोहम्मद है,
उससे ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्द के भारत में दाइश से जो ताल्लुकात हैं उनके हवाले से भी फॉरेन पॉलिसी मैगजीन सबूत सामने रख रहा है। लेकिन अब भी नरेंद्र मोदी गुजरात के कातिल और दहशतगर्द का चेहरा दुनिया के सामने दहशतगर्द के तौर पर सामने नहीं आ रहा, जो इंतहाई अफसोसनाक और तशवीशनाक बात है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में।